हेलो दोस्तों, अगर आप अपनी स्टडी टेबल को ठीक से ऑर्गेनाइज करना चाह रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि इसमें हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपके लिए ज़रूरी है, कहाँ से ये अवेलेबल होंगी और क्या इनकी कॉस्ट रहेगी। तो चलिए आज इन्हीं चीज़ों पे हम लोग डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं दोस्तों क्लॉक से। क्लॉक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्टूडेंट के लिए। अगर हमें टाइम का ही पता नहीं होगा तो हम स्टडी नहीं कर पाएंगे। हमारे पास एक टाइम टेबल होता है कि कितना ज़्यादा हमें वक्त किस सब्जेक्ट को देना है, तो क्लॉक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये क्लॉक मेरे 200 रुपये की पड़ी थी। अगर हम चाहें तो इससे कम रुपए की भी हमें ये मिल सकती है। मार्केट में अलार्म क्लॉक 120 रुपये से स्टार्ट हो जाती है और 300 रुपये तक आती है। साइज़ के हिसाब से इसका रेट कम ज़्यादा है। इसके अलावा हम रिस्ट वॉच भी रख सकते हैं। अगर हमारे पास एक अलार्म क्लॉक नहीं है तो हम रिस्ट वॉच से भी काम चला सकते हैं। बस आपको टाइम का पता होना चाहिए कि इस वक्त क्या टाइम हुआ है, क्योंकि हम बार बार फ़ोन में नहीं देख सकते यार। फ़ोन में अगर हम बार बार हमारा ध्यान जा रहा है मतलब हमारी स्टडी नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट चीज़ है दोस्तों कीबोर्ड। हर एक एग्ज़ाम में टाइपिंग मांगी जाती है, तो लैपटॉप से तो टाइपिंग हो ही नहीं सकती। हमें प्रैक्टिस अगर करनी है तो वो कीबोर्ड पर ही होती है। कीबोर्ड ज़्यादा महंगा भी नहीं आता है, 200 रुपये से स्टार्ट होता है और 500 रुपये तक जाता है। बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं लेना है। मैंने जो 200 रुपये का कीबोर्ड लिया है ये लेनोवो का है। मार्केट में इसकी कीमत शायद 500 रुपये है, लेकिन मुझे 200 का मिला। क्यों? क्योंकि मैंने रिन्यूड वाला लिया था। एक दो कीज़ अगर किसी कीबोर्ड की ख़राब हो जाती है तो कंपनी वाले उसको फिर रिन्यू करके कम दाम में बेच देते हैं। तो मैंने तो बस वही किया है, पैसे बचाएं। 200 रुपये में एक अच्छा कंपनी का लेनोवो का कीबोर्ड मैंने ले लिया। नेक्स्ट चीज़ है दोस्तों पेन और पेंसिल का एक स्टैंड। हमारे पास जितने भी पेन, पेंसिल या हाइलाइटर जो भी चीज़ें हैं, हमें एक स्टैंड उसका चाहिए ही चाहिए। मैं दिखाता हूँ मेरे पास क्या क्या है। 3 मेरे पास हाइलाइटर हैं। 3 इसलिए मैंने रखे हैं क्योंकि बार बार हम जब एक बुक को पढ़ते हैं तो एक बार हाईलाइट किया, फिर सेकंड टाइम जब बुक को पढ़ेंगे तो दूसरे पेन से हम उसको हाईलाइट करें, ताकि पता रहे कि पहले क्या किया था और अब क्या किया है। ये एक वाइटनर है। वाइटनर का भी यूज़ कभी कभी पड़ ही जाता है, इसलिए ये ला के रख रखा है। इसके अलावा स्टेपलर है। फेविस्टिक भी ला रखी है। फेविस्टिक पेजेस को चिपकाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पेंसिल है। मार्कर भी कभी कभी यूज़ में आता है। तो हर एक चीज़ जो कभी ना कभी यूज़ में आती ही है वो चीज़ें मैंने ला रखी हैं। इसके अलावा नोट्स बनाने के लिए मैंने अलग अलग इंक के पेन ला रखे हैं। हर एक तरह का पेन अवेलेबल रहेगा ताकि हर बार नोट्स अच्छे से बने। जितने अच्छे नोट्स होंगे स्टडी में मज़ा भी उतना ही अच्छा आता है। तो ये स्टैंड 100 से 150 रुपये तक का आता है। सस्ते भी आते हैं। आप मुश्किल से मानो 150 रुपये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 80 से 100 रुपये तक का आराम से अवेलेबल हो जाएगा। अगर आपको नेचर से प्यार है तो आप एक प्लांट ज़रूर रखिएगा। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जेड प्लांट। जेड प्लांट का एक ख़ास बात है कि ये एयर प्यूरीफाइंग है। आपको एयर प्यूरीफायर फ्री में मिल रहा है। इसकी ज़्यादा कॉस्ट नहीं आती है, फ्री होता है ये पौधा। आप इसकी टहनी तोड़कर भी लगा सकते हैं। एक पौधे से आप हज़ारों पौधे तैयार कर सकते हैं और पॉट मुश्किल से 20 से 50 रुपये तक का मिलता है। तो आप ये ज़रूर लाइएगा। इसके अलावा एक पानी की बोतल आपको हमेशा अपने पास रखनी है ताकि बार बार उठ के पानी ना पीना पड़े। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं मैप्स। आपको जियोग्राफी है या कोई भी हिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स हैं, मैथ्स के फॉर्मूलाज वगैरह हैं, हर एक चीज़ का एक मैप या नोट्स आपको अपनी टेबल के ऊपर लगाना है। दोस्तों फ़ायदा इससे ये होता है कि हमें अनजाने में चीज़ें याद हो जाती है। हम डेली एक चीज़ को अगर देखते रहते हैं तो अपने आप याद होती जाती है। हमें याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती उसको। मैंने अलग अलग पेन से नोट्स बनाकर एक तरह से उसको लगाया हुआ है। स्पेशली जियोग्राफी को हमें मैप से ही पढ़ना चाहिए, तो मैप लगाना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ध्यान देने वाली चीज़ है कि बच्चों को रूम में नहीं लाना है। अगर बच्चे रूम में आए तो आप देख रहे हैं कि ये जो ब्लू मार्कर लगाया हुआ है मैप पे, वो बच्चे बिगाड़ देते हैं। तो ध्यान रखिएगा आपके अलावा कोई रूम में बच्चा नहीं आ जाए गलती से। इसके अलावा दोस्तों आपकी टेबल जो है वो चार्जिंग प्लग के पास में होनी चाहिए। आप जब चाहें लैपटॉप को चार्ज लगा सकें, फ़ोन को चार्ज लगा सकें। ये टाइम टेबल है, टाइम टेबल सबसे ऊपर होना चाहिए। बिना टाइम टेबल हम अपनी स्टडी कर ही नहीं सकते हैं। इसके अलावा आप एक होल्डर लाइए। होल्डर जो है ये 5 रुपये का पड़ता है, बहुत मुश्किल से 5 रुपये का मिलेगा।
जिस पे आप अपनी ईयरफोन्स, हेडफोन्स या केबल वगैरह लगा सकते हैं। ऐसे ही मैंने 3 और होल्डर लगाए हुए हैं जिस पे कि फ़ोन को फिक्स किया जा सकता है। आजकल ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं दोस्तों, तो फ़ोन सामने होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम टेबल पे फ़ोन रखेंगे तो नोट्स कहाँ बनाएंगे। तो फ़ोन एकदम सामने होना चाहिए कि डेस्क पे हम लोग नोटबुक रख के उसमें से लिखते रहें, वरना तो हम फ़ोन को रखने की जगह ढूंढते रहते हैं इधर उधर। तो ये कुछ बेहद ज़रूरी चीज़ें थी दोस्तों जो हम इजीली लगा सकते हैं, अवेलेबल हो जाती हैं। इससे क्या है कि स्टडी अपने आप मन करता है। हम लोग चेयर पे बैठेंगे, अपने आप मन करेगा कि हम लोग कुछ पढ़ लें। कुछ चीज़ें हैं जो आप अभी देख रहे हैं कि ये सब चीज़ें आप इजीली अपने स्टडी टेबल पर लगा सकते हैं। अब बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाएगा और इससे मेरे को उम्मीद है कि आपकी स्टडी और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।